हमारे सौर मंडल के ज्यादातर बंजर पड़े ग्रहों के बीच पृथ्वी इकलौता ऐसा ग्रह है जो कि लाखों सालों से जीवन अपने ऊपर बनाए रखने में सक्षम है। और आज इंसानों के पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि दूसरे ग्रहों पर भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। हालांकि आज अगर देखा जाए तो हमने केवल पृथ्वी से बाहर केवल चांद पर ही कदम रखा है और वहां से हमारे वैज्ञानिकों ने बखूबी देखा है कि पृथ्वी कितनी खूबसूरत है। और पृथ्वी की नज़दीक स्पेस स्टेशन में मौजूद वैज्ञानिक तो हर वक्त पृथ्वी को देखते रहते हैं। अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, लेकिन अब आपके भी दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि हमारे सौर मंडल के दूसरे ग्रहों से पृथ्वी कैसी नजर आती होगी। आज हम इस आधुनिक टेक्नोलॉजी के जमाने में इस बात से बिल्कुल भी अनजान नहीं हैं कि सौर मंडल के दूसरे ग्रहों से पृथ्वी कैसी नजर आती होगी। हमारे द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष यानों के अंदर लगे कैमराज ने पृथ्वी की करोड़ों किलोमीटर दूर जाकर देखा है। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सौर मंडल के अलग अलग ग्रहों से पृथ्वी कैसी दिखाई देती है। ज्यादातर हम आपको रियल फुटेज दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं फैक्ट की दुनिया यूट्यूब चैनल। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, हमारी यात्रा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से शुरू होती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारी पृथ्वी की जमीन से लगभग 408 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है और यह अंतरिक्ष में मानव जाति के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये स्पेस स्टेशन 24 घंटे में पृथ्वी के 16 चक्कर लगाता है। अभी जो आपको मोबाइल स्क्रीन पर नजर आ रहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ली गई हाई रेजोल्यूशन वीडियो फुटेज है। यहाँ से पृथ्वी की जमीन पर मौजूद पानी और बादल का नजारा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस फुटेज में धरती के कुछ ऐसे हिस्से नजर आए हैं जहाँ दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा दिख रही है। स्पेस स्टेशन से ली गई ये तस्वीर है सहारा रेगिस्तान की। इन वीडियो फुटेज में आप पृथ्वी का रात का नजारा भी देख सकते हैं, जिसमें आपको बड़े शहरों की लाइट की चकाचौंध नजर आ रही है। आपको यकीन न हो, लेकिन ये हमारी पृथ्वी की रियल फुटेज है। और दोस्तों, इस स्पेस स्टेशन में हर वक्त हमारे वैज्ञानिक मौजूद रहते हैं जो लगातार पृथ्वी को किसी भी खतरे से टालने के लिए रिसर्च करते रहते हैं ताकि किसी भी आपदा से पहले पृथ्वी को बचाया जा सके। इसके बाद हम पृथ्वी से थोड़ा और ऊंचाई की ओर आगे बढ़ते हैं जहां हमारे सैटेलाइट काम करते हैं। दोस्तों, हमारे सैटेलाइट पृथ्वी की जमीन से करीब 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर गतिशील रहते हैं। यहां से भी आप पृथ्वी का नज़ारा देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सीधा आपको लिए चलते हैं पृथ्वी के उपग्रह चांद पर। दोस्तों, मून और अर्थ का डिस्टेंस लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। रात को आसमान में टिमटिमाते तारों के बीच चांद की एक अलग ही खूबसूरती होती है। चांद पर आज तक 12 मनुष्यों ने कदम रखे हैं। उन्होंने वहां से पृथ्वी की दृश्य को देखा है। वैसे तो दोस्तों, चांद से पृथ्वी की बहुत सारी तस्वीरों को कैप्चर किया गया है, मगर पृथ्वी की सबसे साफ और सबसे फेमस तस्वीर सन 1972 में अपोलो 17 की टीम ने कैप्चर की थी, जो अभी आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस तस्वीर का नाम वैज्ञानिकों ने ब्लू मार्बल रखा है। इससे पहले 1968 में पहले मानव मिशन अपोलो के दौरान पृथ्वी की ली गई तस्वीर बेहद प्रचलित रही, जो अभी आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, जैसे हमारी पृथ्वी पर सूरज का उदय होता है, उसी तरह चंद्रमा पर पृथ्वी भी उदय होती है। इस फोटो का नाम रखा गया था अर्थराइज। पर चांद पर आपको पता है कि अभी चंद्रयान 3 गया था। उसने चांद की सतह की कई सारी तस्वीरें ली थी और साउथ पोल की तस्वीर हमने पहली बार देखी थी। बुध, जो कि हमारे सौर का सबसे नजदीकी ग्रह है, वहां से हमारी पृथ्वी को देखने पर कुछ इस तरह के नज़ारे दिखाई देते हैं। काफी चमकीली दिखाई देती है हमारी पृथ्वी। अब हमारी यात्रा रेड प्लेनेट मंगल की ओर बढ़ती है। मंगल ग्रह हमेशा से ही वैज्ञानिकों की नजर में रहा है। दुनिया भर की कई स्पेस एजेंसियां मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश कर रही हैं। मंगल ग्रह पर आज तक कोई इंसान नहीं जा पाया है। मंगल ग्रह लाखों करोड़ों साल से वीरान पड़ा है, जहाँ बंजर जमीन के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। मगर हम मंगल ग्रह की जमीन पर कई रोवर उतार चुके हैं। अभी जो मोबाइल स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, जो मंगल ग्रह से ली गई पहली ऐसी तस्वीर है जिसमें चांद और पृथ्वी को एक साथ देखा जा सकता है। इस तस्वीर को 2003 में लिया गया था। इसके बाद 2007 में मंगल ग्रह से पृथ्वी की हाई रेजोल्यूशन तस्वीर को कैप्चर किया गया था, मगर ये तस्वीर मंगल के ऑर्बिट से ली गई थी। दोस्तों, नासा का अंतरिक्षयान क्यूरोसिटी, जिसको मंगल ग्रह की स्टडी करने के लिए भेजा गया था, उसने मंगल ग्रह की जमीन से हमारी पृथ्वी की पहली तस्वीर हम तक भेजी थी। इस तस्वीर में चंद्रमा पृथ्वी के करीब चमकता हुआ नजर आ रहा है।
क्यूरियोसिटी द्वारा भेजी गई तस्वीर ऐसी है मानो अन्य ग्रहों से देखने पर हमारी धरती एक मामूली ग्रह की तरह नजर आती है। ये किसी अन्य ग्रह की जमीन से पृथ्वी की कैप्चर की गई इतिहास की सबसे पहली तस्वीर मानी जाती है। अब आ जाते हैं सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर पर। जुपिटर ग्रह से देखने पर हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह नजर आती है। यहाँ से पृथ्वी केवल एक डॉट की तरह नजर आती है, यानी एक बिंदु की भांति। ऐसा लगता ही नहीं कि इसके अंदर करोड़ों इंसान रहते होंगे। शनि ग्रह जो कि सौर मंडल में एक अलग पहचान रखता है। शनि ग्रह सौर मंडल का सबसे सुंदर गैसीय प्लैनेट है। शनि और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 1.2 अरब किलोमीटर की होती है, लेकिन यह दूरी बदलती रहती है। शनि ग्रह के बारे में स्टडी करने के लिए हमारे वैज्ञानिक कई मिशन भेज चुके हैं, लेकिन शनि ग्रह पर भेजा गया कैसिनी मिशन हमारे लिए काफी खास रहा था। लेकिन 2017 में कैसिनी स्पेसक्राफ्ट शनि ग्रह में समा गया और उस स्पेसक्राफ्ट ने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन कैसिनी दम तोड़ने से पहले पृथ्वी पर बहुत सारी जानकारी भेज चुका था। वहां से उसने अपने कैमरों को पृथ्वी की तरफ घुमाकर हमारी पृथ्वी का फोटो कैप्चर कर लिया था। ये तस्वीर आप अभी अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें शनि ग्रह के डार्क साइड के साथ शनि ग्रह की सुंदर रिंग नजर आ रही है और उसी फोटो में एक डॉट नजर आ रहा है। ये हमारी पृथ्वी ग्रह है। इस तस्वीर को 1.2 अरब किलोमीटर की दूरी से लिया गया था। अब हम आपको वाइजर 1 द्वारा ली गई पृथ्वी की रियल तस्वीर को दिखाते हैं। दोस्तों, सन 1977 में 2 जुड़वा अंतरिक्ष यान वाइजर 1 और वाइजर 2 को लॉन्च किया गया था। इनका मेन उद्देश्य सौर मंडल के गैसीय जाइंट प्लैनेट की स्टडी करना था। हम इंसानों द्वारा निर्मित कोई वस्तु अगर सबसे ज्यादा दूर गई है तो वो है वाइजर स्पेसक्राफ्ट। पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर है वाइजर स्पेसक्राफ्ट। अपनी सोलर सिस्टम को लांघकर सुदूर अंतरिक्ष में प्रवेश कर चुका है। लेकिन जब वाइजर 1 अपनी सोलर सिस्टम की सीमा को पार कर रहा था, तब उसने अपने कैमरा को आखिरी बार पृथ्वी की तरफ घुमाया और इसने हमारे नीले ग्रह की आखिरी तस्वीर कैप्चर की। ये तस्वीर आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, ये पृथ्वी की ऐसी पहली तस्वीर है जो अभी तक की सबसे ज्यादा दूर से ली गई तस्वीर है। पृथ्वी की ये फोटो 3.75 मिलियन मील दूर से ली गई है, लेकिन इस फोटो में हम पृथ्वी की खूबसूरती को नहीं देख पा रहे हैं। इस तस्वीर में जो छोटा सा डॉट नजर आ रहा है वही हमारी पृथ्वी है। इसी के अंदर कहीं पर हमारा घर है। दोस्तों, इस फोटो को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड में अस्तित्व ही नहीं है। जिस पृथ्वी को हम बड़ा मानते हैं उसका अस्तित्व ब्रह्मांड में नाखून जितना भी नहीं है। अगर हम ये कह दें कि ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व ना के बराबर है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अगर हम इसके अलावा सौर मंडल के बाहर जाकर बड़े बड़े ग्रहों से पृथ्वी को कंपेयर करें तो पृथ्वी तो उसके सामने कुछ नहीं लगेगी। वैसे सौर मंडल के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े तारे यानी सूरज से पृथ्वी का कंपेयर करते हैं तो उसके अंदर पृथ्वी जैसी 13 लाख ग्रह समा सकते हैं। इसे देखकर ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी का वजूद क्या है। और अभी तो टेक्नोलॉजी का विकास होना बाकी है। वैसे अगर किसी तरह सौर मंडल से बिल्कुल बाहर जाकर पृथ्वी को देखा जाए तो पृथ्वी नजर ही नहीं आएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।